नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। बदायूं के रहने वाले सचिन कुमार की शादी बीती 11 जून को बरेली में फतेहगंज पूर्वी की रहने वाली स्वाति से हुई थी। शादी के बाद सचिन बेहद खुश था, परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक 2 महीने बाद 14 अगस्त को स्वाति के पेट में तेज दर्द होने लगा। सचिन उसे डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट सामने आई उससे सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि स्वाति 8 महीने की गर्भवती थी, जबकि उनकी शादी को महज 2 ही महीने हुए थे। शादी के समय स्वाति प्रेग्नेंट थी। यह बात स्वाति और उसके घर वालों ने सचिन से ना सिर्फ छुपाई, बल्कि पेट भारी लगने पर कह दिया था कि वह सिलाई का काम करती है, इस वजह से उसका पेट थोड़ा निकल आया है। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे पर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ससुराल वालों को फोन कर धोखा देने पर नाराजगी जताई। इस बीच स्वाति की हालत बिगड़ने लगी तो उसके तहेरे भाई विकास राठौर, जो कि बरेली में बीसलपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मैनेजर है, उसने स्वाति के इलाज के बहाने सचिन को बरेली बुला लिया। बरेली लाते वक्त रास्ते में स्वाति ने एक बच्ची को जन्म दिया। गंभीर हालत में सचिन ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर बाद सचिन के ससुर महेश, सास जयदेवी, साला प्रदीप निवासी शाहपुर बनियान भी अस्पताल पहुंच गए और उल्टा सचिन पर दबाव बनाने लगे कि उसने बच्ची पैदा होने की बात किसी और को बताई तो उसके पूरे परिवार को दहेज के झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। सचिन के विरोध करने पर गाली गलौज करी और स्वाति को साथ रखने के लिए धमकाने लगे। अगले दिन ससुराल वाले स्वाति को अस्पताल से अपने साथ ले गए तो सचिन घर लौट आया। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे और ससुराल वालों की धमकियों से परेशान होकर 3 दिन बाद 18 अगस्त को सचिन ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मामले में सचिन के चाचा बदायूं के चंगासी निवासी शिव सिंह ने थाना हजरतपुर में सचिन की पत्नी, ससुर, सास और साली के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शनिवार को सचिन के चाचा शिव सिंह एडीजी से मिलने पहुंचे। शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि सचिन के ससुराल वालों ने सबूत मिटाने के लिए बच्ची की भी हत्या कर दी है। आप भी देखिए द लीडर हिंदी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। शिव सिंह राठौर नाम है मेरा और ग्राम चंगासी, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। आप यहाँ आज एडीजी की यहाँ किस बात की शिकायत लेकर आए? एडीजी से इस बात की शिकायत करने आए हैं। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं हमारी घटना को घटे हुए। हमारा भतीजा था जिसकी शादी शाहपुर बनियान फरीदपुर में पड़ता है, फतेहगंज थाना पूर्वी में, तो वहाँ से शादी हुई थी। तो शादी होने के 2 महीने के बाद उसकी पत्नी के जो है बच्चा हुआ था, जिसके उसके माँ बाप को बताया तो उसने कहा कि हॉस्पिटल लेके आ जाओ बरेली। बरेली में आया थे लेकर। बरेली अस्पताल से पहले उसका एक बच्चे के जन्म हुआ था। बरेली अस्पताल में मैंने भर्ती कराया हॉस्पिटल में। उसमें अस्पताल में भर्ती कराने पे उसके हमारे भतीजे ने, सचिन ने, अपने सास ससुर से कहा कि तुमने मेरे साथ गलत किया। गर्भ में आपकी लड़की थी तो आपने मेरे साथ ये शादी कराई और आपने हमारे संग धोखाधड़ी किया। इतने पर ही वो गाली गलौज करने लगे और धमकी देने लगे कि आपको ये रखना पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, और अगर आप रखोगे नहीं तो आपको दहेज प्रथा के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, सबको जेल भिजवा देंगे। और गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगी, जिसमें महेश का लड़का प्रदीप था, महेश की पत्नी और महेश की लड़की भी जिससे शादी हुई थी, स्वाति, और एक व्यक्ति और था, विकास राठौर नाम, बाद में पता चला है। मैं उस समय ये समझ रहा था कि अस्पताल का ये कोई कर्मचारी है, तो उसने भी बहुत बदतमीजी दी। उसने भी बहुत जोर दबाव उस पर, हमारे भतीजे पे डाला था, सचिन पे, जिससे वो 14 अगस्त के लिए घर वापस जाने के बाद 2-3 दिन के बाद 18 अगस्त के लिए उसने आत्महत्या कर ली अपनी। उसी के दबाव में चलते हुए कि जो है हमारे ससुराल वाले फ़ोन पर बड़ी धमकी दी और ये कहा कि झूठा मुकदमा तुम्हें फंसा देंगे। उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद मैंने रिपोर्ट उन पर कराई है। रिपोर्ट मेरी हो गई 11 अगस्त के लिए। 11 अगस्त के होने के बाद आज 2.5 महीने होने जा रहे हैं। कोई कार्रवाई अभी तक ठीक से नहीं हो रही है। ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनकी कोई विवेचना ठीक से हो रही है। ना कोई जो विकास नाम का लड़का है उसका नाम बढ़ा रहे हैं। पुलिस से मिले हैं आप? जी, पुलिस से कई बार मिला हूँ मैं, और पुलिस यही कहती है आपकी विवेचना चल रही है और जो है सब सही हो जाएगा, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 11 जून को ली हुई थी। तो ये शादी आपने खुद की थी या किसी ने? कैसे पता लगा था कि आपको? ये शादी हमारा भतीजा सचिन था, उसके मामा ने शादी कराई थी और उसके मामा के साड़ू की लड़की थी ये। जो आप चाहते हैं ना कि पुलिस कार्रवाई करे? जी। पुलिस उनके घर भी नहीं गई? नहीं। अच्छा, बस मुकदमा दर्ज कर? बस मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद एक आध बार गई थी और उसके बाद फिर वापस आ गई। एक बार गई थी, शायद पता चला। बार पुलिस से मिले हैं आप?
मामले को? मैं सर कम से कम 20-30 बार पुलिस से मिला हूँ। अच्छा, जी। तो वहाँ बदायूं के एसएसपी या बड़े जी। और किसी हाँ जी, अधिकारी? एसपी साहब से 3 बार मिल चुका हूँ और जिससे मैंने एफिडेविट भी दिए हैं और हर जगह के लिए मैंने जो है एप्लीकेशन भी दिए हैं, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और सचिव के लिए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली के लिए, हर जगह के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है, जिसके अस्पताल की भी जांच होना चाहिए और इसके जो है कार्रवाई होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? डीजी साहब के पास क्या आए थे तो क्या आपकी उम्मीद है या आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है, मेरा जो भतीजा तो चला ही गया है तो उसके लिए इंसाफ मिले। मैं यही उम्मीद है, डीजी साहब के पास आए हैं और थाने की जो पुलिस है वो बच रही है कार्रवाई करने के लिए। और बहुत डिले काम हो रहा है, 2.5 महीने आज हो रहे हैं, केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही ठीक से।